तो पीटीटी और बीएचटीसी की क्लास में आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं आज की पहली क्लास में आपका सबका स्वागत करता हूं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो सफल शिक्षक होने के लिए क्या चाहिए? किसी जैसे विषय वस्तु का ज्ञान, कठिन परिश्रम, देशभक्ति या समाज सेवा। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसमें अपने पूरे विषय का ज्ञान होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये गलती है। यानी कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया तो किसकी गलती है? अध्यापकों की, प्रधान अध्यापक की, स्वयं छात्रों की या पाठ्य पुस्तकों की। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं छात्रों की, क्योंकि जो फेल होगा उसी की गलती है, ना कि अध्यापकों की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना गया है, उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अध्यापक की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, चतुर या त्यागमयी। तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? त्यागमयी, यानी कि उसमें त्याग का गुण होना चाहिए। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? यानी कि शिक्षक को अपने निजी जीवन में कौन से गुण प्रभावित नहीं करते? तो संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंध क्षमता। तो आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो इसमें सही उत्तर होगा सामाजिक कुशलता। आप है ना पीटीटी की अच्छे से जो शिक्षण अभिरुचि सारे विषय की जितनी भी तैयारी करना चाहता हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पांचवा क्वेश्चन, शिक्षक के आत्मविश्वास पर छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर शिक्षक का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो विद्यार्थियों के प्रति कौन सा व्यवहार रहेगा? तो प्रश्न होता है उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। किसमें? छात्र में। उससे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उससे सहानुभूति आ जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। यानी कि अगर शिक्षक में आत्मविश्वास रहेगा तो बच्चों में भी रहेगा, साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति अपने आप जागृत होगी। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए शिक्षक की? तो वह विद्वान दिखाई देना चाहिए, वह अपने छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, वह आकर्षक दिखाई देगा, वह योग्य प्रतीत होगा। तो इसका सही आंसर है वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। यानी कि छात्रों को भी क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत भेदों को किनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? यानी कि व्यक्तिगत भेदों को कैसे मापा जा सकता है? विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाकर, परीक्षाओं के परिणाम देखने पर और मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर। अगर किसी का रिजल्ट दिखेगा तभी उनके भेदों को मेटा जा सकता है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? यानी कि शिक्षक आशावादी क्यों होना चाहिए? वह विनोद प्रिय बन सकेगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों में अच्छी आदत डाल सकेगा, वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? अपने छात्रों को भी क्या कर सकता है? आशावादी बना सकता है। इसी के साथ नवा क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार यानी कि शिक्षक को अपने विषय जो भी पढ़ाता है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो उससे क्या प्राप्त होगा? वह समाज में सम्मान प्राप्त करेगा, वह योग्य शिक्षक बन जाता है, उससे भाषा का ज्ञान हो जाता है और इसके बाद में वो छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी में पूर्ण ज्ञान है शिक्षक में तो इसका मतलब वो योग्य शिक्षक बन जाएगा। कहने का मतलब अगर पूरा ज्ञान होगा तो योग्य शिक्षक बन पाएगा। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? तो इसी के साथ भाषा योग्य शिक्षक बनाती है। जैसे भाषा हम बोलते हैं ना, उसी भाषा में अगर हम किसी को पढ़ाएं ना तो कैसा होता है? जैसे भाषा विषय का ज्ञान कराती है, विधियों का ज्ञान कराती है, विचारों को समक्ष सर्वश्रेष्ठ तरीके से आसानी से रख सकता है। तो अगर किसी में अपनी भाषा का लोकल भाषा का ज्ञान है, अगर वो पढ़ाता है तो मान लो अपने विचारों को समक्ष सर्वश्रेष्ठ तरीके से और आसानी से रख सकता है, अपनी भाषा में अच्छे से समझा सकता है। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? यानी कि एक अच्छा पाठ्यक्रम है तो उससे शिक्षक को क्या लाभ होगा? शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान होगा, शिक्षक को क्या पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान होगा, शिक्षण रोचक हो जाएगा, शिक्षण सरल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाएगा। अगर पाठ्यक्रम रहेगा तो शिक्षक आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वह शिक्षक को अपने विद्यार्थी में तनाव उत्पन्न करता है। अगर कोई विद्यार्थी टेंशन तनाव में कुछ ज़्यादा ही रहता है तो इसमें किसकी गलती होती है? मतलब वो शिक्षक ही कैसा है? अज्ञानी है। और शिक्षक कैसा है? अज्ञानी है, तभी उसमें अधिकतर तनाव देखा जाता है। कहने का मतलब है, वरना टीचर बच्चों को मोटिवेट करे, अच्छा करे, डिप्रेशन में निकलने के उपाय बताएं। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए? जो कक्षा में सबसे शरारती हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? कठोर, विनम्र, तटस्थ, सहानुभूति। कैसा होना चाहिए? विनम्र और किंतु दृढ़, यानी नर्म लहजा होना चाहिए और किंतु दृढ़ होना चाहिए। अगला सवाल है, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन निर्माण के लिए निम्नलिखित पे जोर देना चाहिए। यानी कि अच्छा अनुशासन रखने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों का अनुशासन संबंधित नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। अगला ऑप्शन है, छात्रों में स्वीकृति व्यवहार, छात्रों को आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिससे फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, छात्रों को दुर्व्यवहार करने से होना। इसका सही उत्तर होगा छात्रों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति हुई है। इसी के साथ अगला 15 क्वेश्चन है, शिक्षकों में व्यवसाय संतोष बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? व्यवसाय के प्रति संतोष, उनका वेतन बढ़ाए, उनके अधिकार बढ़ाए, उनमें समय साथ कराया, उन्हें सामाजिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाए। तो उनका संतोष बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए। सबसे कुशल शिक्षक कौन होता है? कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता हो, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य कर सके और कक्षा को हंसा सके। तो कहने का मतलब है, एक कुशल शिक्षक वही माना जाता है जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता को विकसित कर दे, यानी कि आगे बढ़ने की क्षमता को क्या कर दे? विकसित कर दे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए। एक सफल शिक्षक वही होता है, देखना कौन सा होता है, पाठ्य की व्याख्या कर सकते, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। यानी कि एक सफल शिक्षक वही होता है जो ना कि पाठ्य को सही से पढ़ा सके, लेकिन वो अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करे और वो स्वयं खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ना सीखे। कक्षा शिक्षक की व्यवस्था निर्भर करती है, तो शिक्षक की व्यवसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों को विद्यालय की सार्थकता पर। तो कक्षा की व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की व्यवसायिक निपुणता पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी में पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षक के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले और हर बात से कई बार दोहरा कर छात्रों को समझाए। तो मतलब अगर छात्रों को प्रभावित करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मनोवैज्ञानिक शिक्षक का सिद्धांत पर चलना चाहिए, तभी एक शिक्षक आसानी से पढ़ा सकता है। आपके विचार में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो सबसे सर्वाधिक गुण सहयोग देने लेने में, नए विचार और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, निष्पक्ष निर्णय लेगा। विचारों में शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? नए विचार और मौलिकता बनाए रखने का। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। कैसे लोगों को? हमेशा आदतों, ढंगों, समय के लिए परेशान रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष पूर्ण नीति विश्वास करते हैं, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। यानी कि जो समय के लिए परेशान रहते हैं ना, उनको शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षण वह चीज़ है जो समय मांगता है। अगर आपके पास अच्छा समय है, ज़्यादा समय है, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाए जाता है। प्रभावी शिक्षण होता है ना अच्छा, उसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता? वाद विवाद, गृह कार्य का बोध, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के वाले अवसर, फाटों का रटना। एक प्रभावी शिक्षण वह गुण नहीं होता उसमें जिसमें फाटों को रटना सिखाया जाता है, यानी कि उनको समझना क्या किया जाता है? समझना सिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारे चैनल को आज के साथ 22 क्वेश्चन ही सही है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे आगे के वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।